सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने थैंक यू मुझे। सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, शुक्रिया। भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं उनमें टेंशन है, और खासकर 2020 जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर अग्निवीर स्कीम लॉन्च होती है 2022 में, और 2020 के बाद से 2025 तक अभी तक कोई भर्ती नेपाली गोरखाओं की हुई नहीं है। लिपू लेक, काला पानी, लिपियाधुरा, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच टेंशन रही है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा 16 सितंबर 17 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे है, तो 16 सितंबर को वो भारत आ रहे हैं। और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो काठमांडू जा सकते हैं। तो क्या हम एक उम्मीद रखें, क्योंकि जिस वक्त हमें अभी खुलकर चीजें साफ हो चुकी हैं कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान अकेले से नहीं होगा, उसके पीछे चीन भी होगा, टर्की भी होगा, अजरबैजान भी होगा, एक दो मुस्लिम देश और हो सकते हैं। उस बीच हम उम्मीद रखें कि भारत वापस अपनी जो थल सेना है उसकी मजबूती के लिए कदम कुछ उठा सकता है, जिनमें गोरखा, नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती भी शामिल है। सर, कोई पॉसिबिलिटी? देखिए, बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक रेज किया है, बिकॉज ये अग्निवीर का जो मुद्दा है, ये गवर्नमेंट को डक नहीं करना है, मींस उसको अवॉइड नहीं करना है, अब उसको कन्फ्रंट करना है। जी। बिकॉज जो नुकसान इस स्कीम ने फौज की करी है या करने वाली आगे वाले वक्त में हम देखते हैं, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी बाद में। लेट मी टेल यू दैट। जो रशिया अभी महसूस कर रहा है, इजराइल महसूस कर रहा है, वो भारत महसूस करेगा। और इसीलिए मैं ये आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं कि ये जो नेपाल के साथ आज जो आपने गुरखास को एक अग्निवीर उनके लिए भी लागू कर दी है, तो उससे नेपाल ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि हम अपने गुरखास को भारतीय फौज में भर्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। देखिए, इतना छोटा सा देश है, वो एक भारत को मैसेज दे रहा है, और भारत उस मैसेज को समझ नहीं रहा है। वो जी। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत को दे रहा है। अब क्या हो रहा है, अब सुनने में आया है कि गुरखास तीन तीन और देश हैं जो गुरखास को लेना चाहते हैं। जी। जिसमें ग्रेट ब्रिटेन में तो ऑलरेडी है, अभी उनकी तादाद और बढ़ेगी इसको ग्रेट ब्रिटेन के लिए। एग्री चाइना सर। बहुत कोशिश कर रहा है गुरखास को लेने के लिए। ओके। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं कि चाइना ने नेपाल में अपने कई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, और चाइनीज लैंग्वेज के स्कूल्स खोल दिए हैं नेपाल में। ओके। लोगों को चाइनीज सिखलाई जा रही है, बिकॉज आने वाले वक्त में देखिए, भारत नेपाल की बहुत मदद करता है। भारत के काफी यूथ प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल में, पर जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसकी आधे वक्त में चाइना वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता है, जी। और वहीं पे भारत मात खा जाता है। मॉरिशस में क्या हुआ, यही हुआ मॉरिशस में। इसको चाइना बिल्कुल। इस मालदीव्स में, और इसको चाइना इसको पहुंच गया मालदीव्स में। तो जब हम ये चीज को देखते हैं, तो भारत को दो तीन चीजों का, जो ये फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी की मैं बात करता हूं, और मैं यहां पे लेना चाहता हूं इस चीज को। ये फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी में अपने नेबर्स को अगर आप फर्स्ट बोलते हैं जी। कि सबसे पहले हमारे लिए हमारे नेबर्स हैं। कोई भी अगर कॉलोनी में अगर हम रहें, और अगर दो नेबर्स एक साथ अच्छी तरीके से नहीं रह सकते हैं, तो आपका जो खुद का रहना वहां पे मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। सेम एग्जांपल को अगर हम एक्सपेंड करें और हम नेपाल की तरफ लेके जाएं, तो नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन रखना बहुत जरूरी है।
और नेपाल ने क्या किया है, गड़े आपके मुर्दे उखेड़ दिए हैं, और आपके जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज थे, आपको जी, उन डिस्प्यूटेड एरियाज के ऊपर भी इसको नेपाल अपना मैप में उसको दिखा रहा है कि वो एक भारत का हिस्सा है, पर वो उसको नेपाल का हिस्सा दिखा रहा है। तो इस टाइप के जो बाउंड्री आपके डिस्प्यूट्स हैं, आपके जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं, वो भी आपको नेपाल से जल्दी रिजॉल्व करने हैं। बिल्कुल नहीं सर। तो नहीं तो वो जैसे है ना, इसको म्यूजिकल चेयर्स, वो चाइना कुर्सी में आके बैठ जाएगा और एग्री। आप देखते रह जाओगे, आपको जगह नहीं मिलेगी वहां पे नेपाल में। तो जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अग्निवीर का मुद्दा मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा। ये गुरखास के लिए, ये अगर आप अग्निवीर स्कीम को लागू करना चाहते हैं, उसको आप विड्रॉ नहीं करना चाहते, तो गुरखास को इस अग्निवीर स्कीम से अलग कर दीजिए। बिल्कुल सर, गुरखास को बिल्कुल। एक कॉम्पोनेंट जो स्कीम में लेके आइए, और ये गुरखास की भी मांग है। हमारे जो गुरखा ऑफिसर्स हैं, जो गुरखा रेजिमेंट के ऑफिसर्स हैं, जी, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूं, वो भी चाहते हैं कि ये स्कीम को विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि गुरखा जैसे सोल्जर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। है ना। जी, तो हाँ, गुरखा एक ऐसी कौम है जो आपके लिए अपनी जान देती है, आपके लिए लड़ती है। आप इतने गैलेंट्री अवार्ड देख लीजिए, आप इतने जी, ऑपरेशन देख लीजिए। अगर एक कमांडर को कोई सेंसिटिव ऑपरेशन अगर उसको करना होता है, और अगर उसके पास एक गुरखा रेजिमेंट है, तो वो उसको इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। वो अपने पंजाब सिख रेजिमेंट को नहीं करेगा, उसके लिए वो गुरखा को ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आपको इस मुद्दे पर बहुत जरूरी है कि वो आपके देश में आ रहे हैं, आपके गेस्ट हैं, आप एक अच्छी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिससे और इंडिया और नेपाल के रिलेशंस एक नेक्स्ट लेवल तक जाए। चाहें, और बस मैं, क्योंकि आपने एक बड़ी अहम बात कही, बस एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है और मैं लगातार कई जगह पढ़ रहा हूँ कि ब्रिटेन के अंदर भी अब क्योंकि वहां पे गोरखा रेजिमेंट तो है, लेकिन अब सिख रेजिमेंट जो है उसको बनाने की भी पहल चल रही है, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा के जो सिख हैं वहां से भी भर्ती, और जरूरत पड़ी तो भारत से सिखों की भर्ती भी की जाएगी। तो एक एक नया चैलेंज है, क्योंकि ऑलरेडी एक खबर पहले और आई थी कि सिख जो है वो भी इंडियन आर्मी में बहुत कम जा रहे हैं, यानी कि चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन शुक्रिया सर, बहुत लंबा वक्त ले लिया मैंने आपसे, जितना मांगा था उससे डबल लगभग वक्त हो गया, बातचीत करते करते वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तीनों ही मुद्दों पर आपने इतने विस्तार से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।